वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास है, जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो क्लास 12th है उसका सिलेबस बदल चुका है। अब वो CBSE सिलेबस के अनुसार चल रहा है। इंग्लिश की यदि मैं बात करूँ तो इंग्लिश में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत कठिन है अब कवर करना, और इसीलिए आज हमने चैप्टर 1 का एक वीडियो बनाया है। हमारे पास दो बुक्स चल रही हैं, एक है फ्लैमिंगो, दूसरा है विस्टास। ये दो बुक्स हैं। इस बुक का जो फ्लैमिंगो है, फ्लैमिंगो का मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ। और जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम ही है, देखिए, द लास्ट लेसन। उसका नाम ही क्या है? द लास्ट लेसन। अब आप सोचिए, चैप्टर फर्स्ट है और उसका नाम है द लास्ट लेसन। कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन यस, द नेम इज द लास्ट लेसन। मैं आपको अभी आते आते बता रहा हूँ इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों है। चलिए, पहले मैं आपको स्टार्ट करने के पहले यहाँ के दो कैरेक्टर्स बता देता हूँ। यहाँ का केवल दो कैरेक्टर्स के नेम्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक छोटा सा लड़का है, स्मॉल बॉय हु इज स्टूडेंट ऑफ स्मॉल क्लास। एंड दूसरा नाम है एम हैमल। एम हैमल उनके फ्रेंच टीचर हैं। कौन है? फ्रेंच टीचर हैं। चलिए, शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। सो व्हाट हैपन्स, इट इज़ द स्टोरी, जो ये स्टोरी है ये हमारे किन्होंने लिखी है? ये अल्फोंस डाउडेंट ने लिखा है। और ये जब स्टोरी लिखी है, किस समय के बारे में बात है? इट इज़ ऑल अबाउट फ्रैंको पर्शियन वॉर। जो फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था, ये उस समय के बारे में ये स्टोरी लिखी गई है। फ्रैंको फ्रांस से, ऑब्वियसली। पर्शियन मीन्स हम उसको जर्मनी आजकल कहते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान ये पूरा चैप्टर, ये पूरा स्टोरी अल्फोंस ने लिखा है। अब उस समय के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। जब ये वॉर हुआ तो इस वॉर में क्या हुआ? फ्रांस हार गया एंड जर्मनी जीत गया। तो जब जर्मनी जीत गया तो पर्टिकुलरली फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन दो डिस्ट्रिक्ट्स पर क्या हुआ? जर्मनी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और जब उसने उनके ऊपर रूल ओवर किया, सो यू नो वेल दैट व्हाट हैपन्स व्हेन एनी कंट्री रूल्स ओवर अनदर वन, दे ट्राई टू इम्पोज देयर ओन रूल्स, ओन लैंग्वेज, ओन कल्चर। वो अपना रूल्स, अपने कल्चर दूसरे देश पर थोपने की कोशिश करता है। द सेम हैपन्स हियर। जो जर्मनी थी, जर्मनी ने फ्रेंच के इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर अपने नए नए रूल्स डालना स्टार्ट किए, और ये चैप्टर उसी समय लिखा गया है। देखिए क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो फ्रेंड्स होता है, मैंने देखिए आपको बताया, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हमारा फर्स्ट लेसन है, लेकिन नाम है द लास्ट लेसन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रेंड्स है उसका डर पता है स्कूल जाते समय। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जी, कि देखिए बच्चे जब स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं तो उनकी इच्छा नहीं होती है स्कूल जाने के लिए। अलग अलग वो एक्सक्यूज़ देते हैं। समटाइम दे से दैट देयर इज अ हेडेक, देयर इज स्टमक एक, देयर इज बॉडी पेन, वॉट एवर इज देयर, दे ट्राई टू से दैट। तो जो फ्रेंड्स भाषा हैं वो भी एक ऐसे ही हैं। वो स्कूल जाने के लिए डरते हैं। डरते इसलिए भी हैं क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं करते। यहाँ पर रोज़ स्कूल जाने के रूटीन में उसका आलस बताया, दूसरा एक डर बताया, क्योंकि उसके टीचर उसको ग्रामर का एक चैप्टर देते हैं पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने के लिए। फ्रेंड्स ने नहीं किया होता है। तो फ्रेंड्स जब वहाँ से जाता है तो जाते आते वो उसका डर बताए, वो अनमने ढंग से, डरते हुए, बेमन से स्कूल की ओर बैग टांग कर जाता रहता है। जब रास्ते में उसके हमेशा एक टाउन हॉल पड़ता है। टाउन हॉल मीन्स यू कुड से अ गवर्नमेंट बिल्डिंग। एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जहाँ पर जर्नल्स, बुलेटिन्स रोज चिपके रहते थे, रखे रहते थे। अब उन बुलेटिन्स में अक्सर क्या होता था? टाउन हॉल पे वो देखता है आज भी बहुत भीड़ थी। वो रुकने की कोशिश करता है, बट
ऑलरेडी ही वॉज गेटिंग लेट, वो नहीं रुकता है, एंड ही नोज वेल कि बुलेटिन में क्या होगा, सब बैड न्यूज़ होंगी। बैड न्यूज़ मतलब क्या होगा कि जर्मन अपने अपने जो रूल्स इम्पोज कर रहे हैं उसके बारे में हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में हैं। टाउन हॉल के पास जर्मन जो सैनिक हैं वो ड्रिल करते रहते हैं, वो उनको भी देखता है, वो भागता भागता स्कूल की ओर जाता है। अब वो टाउन हॉल पे नहीं देखता क्या हो रहा है, भीड़ है तो भी, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है देयर माइट बी सम बैड न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ होगी। अब वो जब वहाँ से आगे की ओर जाता है तो वहाँ जाते जाते व्हाट ही सॉ कि टाउन हॉल पर भीड़ है, वो स्कूल चला जाता है। आज स्कूल का सीन बिल्कुल बदला हुआ है, क्लास का सीन बिल्कुल बदला हुआ है। जनरली क्या होता है, जब फ्रेंड्स क्लास में आता है तो लेट होता है तो उसके टीचर उसे पनिश करते हैं। कई बार उसे उठाकर उसे बाहर कर देते हैं क्लास के, कि बाहर चलो। कई बार उसे पनिशमेंट देते हैं, कई बार बेंच पर करते हैं। और हैक्टिक हमडम रहता है, भीड़ भाड़ रहती है स्कूल की। आपने देखा है प्रेयर के पहले और प्रेयर के बाद का जो स्कूल का माहौल होता है वैसा ही माहौल होता है। ये थोड़ा लेट होता है तो भी अंदर जाता है। इसके जो एम हैमल्स हैं, एम हैमल कौन है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर जो हैं, आज वो एम हैमल्स उसे कुछ भी नहीं बोलते। उसे बड़ा आश्चर्य लगता है, ही फेल्ट ही वॉज सरप्राइज्ड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, मुझे क्यों कुछ एम हैमल नहीं बोला, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, लैंग्वेज टीचर है। एंड यू नो दैट अक्सर जो लैंग्वेज टीचर्स होते हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, एटिकेट्स की करते हैं, मैनर्स की करते हैं, डिसिप्लिन की करते हैं। तो एम हैमल भी वही सब कुछ बातें इसको करता था। लेकिन आज एम हैमल थे, वो बड़े शांत खड़े थे। वो क्लास में जब गया तो हमेशा क्लास कैसा होता था, पहले क्लास में भीड़ होती थी, बच्चे बेंच खिसकाते रहते थे, कानाफूसी करते रहते जब तक टीचर पढ़ाना स्टार्ट नहीं करते तब तक। लेकिन आज पूरा क्लास शांत थी। ही वॉज सरप्राइज्ड कि आज क्लास को हो क्या गया है, नोबडी इज देयर। फिर उसे धीरे से फ्रेंड्स ने धीरे धीरे आसपास नजर डाली। देन ही सॉ दैट क्लास के पीछे वाले बेंच पर कुछ वेटरन्स, कुछ भूतपूर्व छात्र बैठे हुए हैं, जो कि सरपंच हों, ग्राम प्रधान हों, हेड ऑफ विलेज, वे लोग कुछ बैठे हुए थे। वे भी बड़े तैयार से थे। फिर उसने देखा जो एम हैमल है, एम हैमल भी आज बो लगा के आए थे, कोट पहन के आए थे। वो भी एम हैमल आज बड़े तैयार होके आए थे। जैसे स्कूल में फेयरवेल होता है ना, तो ऑल द टीचर्स दे आर गेटिंग रेडी, है ना, विथ टाई, विथ सूट और वॉट एवर इज देयर। सो एम हैमल भी आज ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। क्लास में बिल्कुल शांति थी, यहाँ तक कि उसे क्लास की टेरेस, क्लास की छत के ऊपर जो कबूतर आवाज़ कर रहे थे उनकी आवाज़ तक दिखाई दे रही थी। क्लास में पूरी तरह से शांति थी। फ्रेंड्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, आज ये क्या चल रहा है आसपास। तभी फ्रेंड्स ने क्या किया, फ्रेंड्स ने देखा कि जो एम हैमल है, एम हैमल थोड़े सीरियस हो गए। एंड देन ही आस्क्ड फ्रेंड्स, उन्होंने फ्रेंड्स को बोला, यस यू स्टैंड अप एंड टेल समथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। व्हाट आर द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल क्या है। अब जो फ्रेंड्स था वो अम्स अर्स करता रहा, बिकॉज ही डिडंट प्रिपेयर वेल, उसने प्रिपेयर तो ठीक से किया ही नहीं था, तो बड़ा अम्स अर्स करता रहा। एंड देन ही सैट डाउन, उसे बड़ा बुरा लगा। उसे लगा इफ काश, वुड दैट, मुझे मालूम होता है एक दिन पहले से कि आज की जो क्लासेस में वेटरन्स भी आए तो क्या होता, मेरी क्लास कितनी अच्छी होती। बट अनफॉर्चुनेटली अब कुछ नहीं होता है, राइट। द टाइम हैज़ पास्ड, टाइम तो निकल गया है। आज जितने भी वेटरन्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, उसके सामने वो मुंह लटका कर बैठ गया। देन जो एम हैमल्स हैं, एम हैमल्स ने एक बहुत सीरियस टोन में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला, माय फ्रेंड्स, एज यू नो, उन्होंने कहा आज जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि टाउन हॉल पर जो नोटिस लगा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ लगी है, वो न्यूज़ के अनुसार आज से हमारे इस क्लास में, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, फ्रांस के इस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है ना, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द लास्ट लेसन। ही टोल्ड दैट इट इज द लास्ट डे ऑफ आवर स्कूल
आज ये लास्ट डे है और इसीलिए आज ये जो माहौल है इतना सीरियस है। दैट्स वाई पीपल आर सीरियस, पीपल आर देयर। एम हेमल्स और सीरियस क्यों हो जाते हैं? बिकॉज आप सोचिए, जिन्होंने ज़िंदगी भर जो लैंग्वेज पढ़ाई हो और आज बोल दें कि भाई अब ये लैंग्वेज नहीं चलेगी, तो व्हाट विल हैपन? एम हेमल ने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रेंच पढ़ाने में निकाल दी। ही वॉज वेरी पैट्रियोटिक, बहुत देशभक्त थे वो इसलिए बहुत सीरियस हो गए, उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा दैट इज़ द थिंग। और इसलिए ऐसा है, जब वो ये बात कर रहे थे तब फ्रेंच को वो सैनिक जो टाउन हॉल के वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, वे लोग वापस आते हुए उसे सुनाई देते हैं। वो ड्रिलिंग की आवाज़ वापस आती है, फ्रेंच सुनता है और जो पूरा माहौल है बहुत सीरियस हो गया, गमनीन हो गया। क्यों गया? बिकॉज अब फ्रेंच नहीं चलेगी। आप सोचिए, यदि हम इंडिया में रहते हैं और हमें कहें कि इंडिया में हिंदी नहीं चलेगी, कैसा लगेगा? और हिंदी टीचर हो तो और भी। तो दैट इज़ द थिंग एंड दैट्स वाई। एंड एम एम एल आगे कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो मुंह से भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो अपना हाथ करते हैं। इसका मतलब होता है द क्लास इज डिसमिस, द क्लास इज ओवर। वो बोर्ड पर एक चीज़ लिख देते हैं, वाइवे ला फ्रांस, मीन्स फ्रांस हमेशा अमर रहे, फ्रांस हमेशा अमर रहे। तो ये जो स्टोरी है, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा? वी हैव सीन द थिंग दैट जब फ्रांस हार गया तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने अपने कल से जर्मन क्लास लगे कहा। दैट्स वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन है। एम एम एल कौन है? फ्रेंच टीचर थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि कल से जर्मनी आ जाएगी, जर्मन सिखाई जाएगी। फ्रेंच को दर्द होता है, वो कहता है काश मुझे मालूम होता ये लास्ट चैप्टर होता तो मैं आज और भी अच्छी तरह से कर पाता। तो दैट इज अबाउट ऑल थिंग्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें आपको कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अलग से हम आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेज रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आप इस चैप्टर को पढ़ते चलिएगा। आई होप दैट जो हिंदी में ये समरी मैंने आपको बताई है वो इसलिए बताई है जिससे कि आपको बिल्कुल ईजी हो जाए। यदि आप बुक पढ़ते हैं तो इट वुड बी वेरी वेरी टिपिकल एंड डिफिकल्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। That's all about this. Goodbye everyone.